नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम उस खबर पर बात करेंगे जिसे बाकी मीडिया या तो दबा देता है या मजाक में बदल देता है। राहुल गांधी ने हाल ही में कहा, मेरे पास ऐसा एटम बम है जिसे अगर मैंने अभी फोड़ दिया तो अमित शाह को फांसी और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तुरंत जोड़ा कि वह 15 अगस्त से पहले यह बम नहीं फोड़ेंगे क्योंकि वह प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि मोदी जी लाल किले से तिरंगा फहराएं, उसके बाद असली झंडा दिखाया जाएगा। यह कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं बल्कि लोकतंत्र के भीतर पल रहे एक बड़े राजनीतिक भूचाल का ट्रेलर है। सवाल है, आखिर राहुल गांधी के पास कौन से 5 ऐसे एटम बम जैसे सबूत हैं जो पूरे सत्ता किले की नींव हिला सकते हैं। पहला सबूत, पेगासस जासूसी कांड। राहुल गांधी पहले भी संसद में आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के जजों, पत्रकारों और यहां तक कि अपने मंत्रियों की भी जासूसी करवाई। पेगासस नाम का यह इजरायली स्पाईवेयर आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल लोकतांत्रिक आवाज़ दबाने और सत्ता बचाने के लिए किया गया और राहुल गांधी के पास इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल डेटा और अमित शाह की सीधी संलिप्तता के सबूत हैं, तो यह सिर्फ राजनीतिक मामला नहीं बल्कि देशद्रोह का केस बनेगा। दूसरा सबूत, अडानी कांड में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका। राहुल गांधी बार बार कहते हैं मोदी है तो अडानी है। अगर उनके पास पीएमओ की चिट्ठियां, गुप्त बैठकों की रिकॉर्डिंग और प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर वाली फाइलें हैं जो साबित करें कि सरकारी नीतियां निजी पूंजीपतियों के फायदे के लिए बदली गईं, तो यह केवल इस्तीफे की मांग नहीं बल्कि आपराधिक मुकदमे का आधार बनेगा। तीसरा सबूत, 2019 के चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़। विपक्ष कई बार कह चुका है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं और ईवीएम पर आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक है। अगर राहुल गांधी के पास हैकिंग का पुख्ता सबूत, सैटेलाइट कॉल रिकॉर्डिंग या डेटा फाइलें हैं जो दिखाएं कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी की गई और यह सब गृह मंत्रालय की देखरेख में हुआ, तो चुनाव नतीजे पूरी तरह अवैध घोषित किए जा सकते हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना लोकतंत्र के साथ धोखा होगा। चौथा सबूत, चीन के साथ गुप्त समझौता। चीन ने कई बार भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, लेकिन सरकार का जवाब सख्त नहीं रहा। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी जी ने चीन से कोई गुप्त डील की है। अगर उनके पास इस कथित डील के सीक्रेट डिफेंस एग्रीमेंट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट या चीनी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का प्रमाण है, तो यह सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गद्दारी का मामला बनेगा। पांचवां और सबसे घातक सबूत, 2002 गुजरात दंगों के नए प्रमाण। केस बंद हो चुका है, लेकिन सवाल आज भी बाकी हैं। अगर राहुल गांधी के पास नए वीडियो फुटेज, गवाहियों या पुलिस वायरलेस रिकॉर्डिंग के सबूत हैं जो साबित करें कि दंगे रोकने की कोशिश नहीं हुई बल्कि उन्हें बढ़ावा दिया गया, तो यह केवल नैतिक नहीं बल्कि कानूनी दृष्टि से भी फांसी तक का मामला बन सकता है। अब सवाल यह है कि अगर यह सबूत सच में मौजूद हैं, तो 15 अगस्त के बाद क्या होगा? क्या राष्ट्रपति विशेष सत्र बुलाएंगे? क्या चुनाव आयोग पर जांच बैठेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा? या फिर वही होगा जो अक्सर होता है, मीडिया सबूतों की बजाय राहुल गांधी के टी शर्ट का रंग और घड़ी की कीमत गिनने लगेगा? असल डर राहुल गांधी से नहीं बल्कि उनके पास मौजूद संभावित सबूतों से है। अगर ये सामने आ गए तो मोदी सरकार की नैतिक वैधता खत्म हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धक्का लगेगा और अमित शाह पर फांसी तक की मांग उठ सकती है। राहुल गांधी की बात से आप सहमत हो या असहमत, लेकिन सवाल पूछना मत छोड़िए, क्योंकि 15 अगस्त से पहले जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश का भविष्य तय करेगा। और जब पत्रकार बिक जाएं, तो सच बोलना अपने आप में एक क्रांति बन जाता है।